आवाज से कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज में बुलंदी नहीं है, आशिक का तेवर नहीं है। उसी रंग में आओ जो रंग मुहर्रम में दिखाते हो। तवज्जो चाहो। स्टेज पर हाथ वाले हों तो वो भी साथ दे देंगे। अब कुछ हजरत लोग बिल्कुल बीच में रखे हैं। अरे यार, बीच वाले के पीछे नमाज भी नहीं होती। उठाना है तो पूरा मर्द की तरह उठाओ, उठाए रखो। जो खड़े हैं क्या वो भी हम ही लोगों की बिरादरी के हैं? और वो पीछे वाले, तो पीछे वाले जितने हो क्या हाथ नहीं उठाना है? हाथ दोनों उठाओ और चारों तरफ से ये सदा गूंजनी चाहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे कर लो। आज का ये तारीखी इजलास बनाम इस्लाह मुआशरा। जाहिर सी बात है, दवा उसी वक्त डॉक्टर लिखता है जब पहले मरज समझ में आ जाए। अहले इल्म की तवज्जो। यूं अगर किसी मरीज ने कहा मुझे हार्ट में दर्द है, तो डॉक्टर तुरंत दवा नहीं लिखता बल्कि कहता है पहले जाओ इको कराओ, ईसीजी कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ। जब रिपोर्टें देख लेता तब उसके बाद वो लिखता है कि इस मरीज को कुछ दिनों तक जिंदा रखने के लिए ब्लड पतला करने की जरूरत है, या जो ब्लॉकेज है वहां स्टेंट डालने की जरूरत है, या जहां नसें बिल्कुल मुड़ चुकी हैं उसके ऑपरेशन की जरूरत है। मेरे उलमाए इकराम ने पहले बहुत कायदे से, बहुत गौर और फिक्र के बाद पहले मरज पकड़ा, और जब इदारे शरिया ने बीमारी पकड़ ली तब अपने उलमाए इकराम का कारवां लेकर निकल पड़ा। और हमें फख्र है अपनी जमात के उलमा पर, और हमें नाज है अपने अहले सुन्नत की आबादी के, गांव के उस सदर सिगरेटी, मस्जिदों के मतवल्ली और सिगरेटी पर, कि जब ठान लिया अहले सुन्नत के जवानों ने तो डीजे बजाने वालों का बाजा बजा दिया। तवज्जो चाहो, अगर समझ में बात आवे तो बोलेंगे। हसन भाई, डीजे बजाने वालों का बाजा बजा दिया। सुन्नियों, अगर बलियाबी की एक बात मान लो तो 24 आते आते बहुतों का बाजा तुम फाड़ भी सकते हो, बना भी सकते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन बलियाबी को यूं ही पारसनाथ के पत्थर के टुकड़े की तरह नहीं सुन सकते हो। हम उस नबी का जिक्र करते हैं जिस नबी के हुस्न की गुफ्तगू सुनकर, क्या अच्छी फिक्र है, क्या अच्छी फिक्र है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़े बड़े हसीनों ने अपने चेहरे दागदार कर लिए, और बहुत सारे कालों ने मुस्तफ़ा के जिक्र और हुस्न की बातें सुनकर बिलाल के कालेपन को याद करके सब्र कर लिया। हां, यह भी सही है कि हमारे यहां जलसे रोज होते हैं, कॉन्फ्रेंसें रोज होती हैं,
3-3 किलोमीटर का डेकोरेशन और लाइटिंग रोज होती है। मज़ारात पे हंगामे और चादरों की लंबी भीड़ होती है। देख चढ़ाए जाते हैं, लेकिन आई हुई अकीदत की भीड़ को अगर हम कोई नुस्खा न देकर भेज सकें, आए हुए हुजूम को अगर हम कोई नक्शा न देकर भेज सके, क्या कहने, क्या लम्हे किया है, जिंदाबाद। अगर हम अपनी मिल्लत के उन जवानों के आंखों में होश का सुरमा लगाकर न भेज सके, अपनी कौम के बुजुर्गों को अगर हम संजीदगी के माहौल में बकिया उम्र गुजारने का कोई नुस्खे कीमिया देकर न भेज सके, तो माफ कीजिएगा, हंगामे की तारीख तो लिखी जाएगी, आपकी नस्लों की तारीख नहीं लिखी जाएगी। अब ये जितने कमेटी वाले हैं जो मुहर्रम की तरह ला रहे हैं, आलिमों का पहलाम कर दे रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए हसन साहब सोच रहा था कि तकरीर कराने ले जा रहा है या पहलाम कराने ले जा रहा है। इसलिए जितने भी कमेटी वाले हैं, क्या कहना, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अब इत्मीनान से जरा मेरे सामने आकर 10 मिनट सिर्फ बैठ जाइए, जितने भी कमेटी वाले हैं। हाँ, कमेटी वाले जितने हैं आ जाएं करीब। चलिए, अब शोरा की बारात आ गई। नदीम रजा फैजी भी आ गए, अजमत भागलपुरी भी आ गए, और जो मुबारक इस वक्त पूरे देश में एक ब्रांड है मसलके आला हजरत का शेरो सुखन में, उनका आपने अभी नमूना समाप्त किया, रंग तो अभी बाकी है। तो क्या इरादा है, सुनने का मूड है? ऐसे नहीं बलियावी से बुलवाना पड़ता। मुबारक हुसैन मुबारक कह रहे थे हजरत आज तकरीर कर दीजिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मिट्टी अच्छी हो तो दाना डाला जाए, वरना पता चला दाना भी बेकार गया और मेहनत भी बेकार गई। बस जल्दी बैठ जा भैया, कमेटी वाले हो ना, अब सीधे नीचे मेरे सामने पूरी टीम लेकर आ जाओ। हाँ, इसलिए कि पूरा भारत जानता है कि बहुत शरीफ आदमी का नाम बलियावी नहीं है, और हम जानते हैं कि किस बालू से कहां तेल निकाला जाता है। सरसों से तेल तो सब निकाल लेते हैं। तो अब सुनने का मूड है तो सारा मजमा लहक के कह दो या रसूल अल्लाह। ओए रंग में आके बोल दो या रसूल अल्लाह, झूम के या रसूल अल्लाह। बलियावी की गुफ्तगू का 3 हिस्सा होगा। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज मौलाना। एक है अकीदत, एक है हकीकत, एक है जरूरत। सुनेंगे स्टेज वाले तो थोड़ा आ जाए रंग में, तवज्जो चाहूं। एक है अकीदत, एक है हकीकत, एक है जरूरत। माफ करना, अकीदतें उस वक्त जवान रहेंगी जब जरूरत पूरी रहेगी। अकीदतें उस वक्त सेहतमंद रहेंगी जब जरूरतों की सेहत अच्छी होगी। अकीदत, हकीकत, जरूरत। गौसे आजम की 11वीं मने, यह अकीदत है।
अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। क्या कहने गौसे आजम की 11वीं मनी ये अकीदत है, लेकिन मेरे बेटे जाहिल न रहें ये मेरी नस्लों की जरूरत है। क्या कहने क्या अच्छा है क्या गरीब नवाज की चादर चढ़े क्या कहने ये मेरी अकीदत है, लेकिन मेरी बेटियां कांधे पर जवानी का बोझ न बने ये मेरी जरूरत है। मस्जिदों के मीनारे 80 फीट नहीं 100 फीट ऊपर उठे यह अकीदत है, लेकिन उस मस्जिदों का इमाम रोटियों के टुकड़ों के लिए मोहताज हो। माफ करना, आज कोई ये घर बता दो जिस घर में 5 बेटे 5 मोबाइल, एक बाप के 5 बेटे 5 मोबाइल, 5 बहुए 5 मोबाइल, एक घर में 10 मोबाइल, और एक कम से कम रिचार्ज अगर कराता है तू तो 300, एक घर में 10 मोबाइल। सोच ले पर मंथ तेरा पैसा कहां जा रहा, पर मंथ तेरा पैसा कहां जा रहा। तवज्जो चाहूं, दिल लगावेंगे, दिल लगावे तो मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी गुफ्तगू का असर बाद में समझ में आएगा। पर मंथ ये लाखों लाख नहीं करोड़ों करोड़। और तेरे बलियाबी ने आज से 1.5 साल पहले कहा था इस्लाम के वजूद के कत्ल का असल मास्टर माइंड अमेरिका है, असल मास्टर माइंड अमेरिका है। डिजाइनिंग किया इसराइल ने, डिजाइनिंग किया इसराइल ने, कॉन्ट्रैक्ट लिया अमेरिका ने, पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं ये भारत वाले, मेन कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। तवज्जो चाहूं, सुन लीजिए मौलाना, कई साल पढ़ोगे तो ये नहीं मिलेगा। क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन लो आज, सुनिए, बोल लो बोल लो बोल लो, अरे रंग में आके बोल लो, बोल। क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। पेटी कॉन्ट्रैक्टर है भारत में, लेकिन बलियाबी कहता हो इसराइल, तेरी टैंकों की गरज, तेरे तोपों की गुर्राहट, तेरे हुक्मरानों की आवारगी और इसराइल तेरी फौजियों के जुल्म को फलस्तीन के मावों की बेटियों बेटों ने चुटकी में उड़ा दिया, और उड़ाकर ये जमाने को बता दिया कि सरों में अगर शहादत का जज्बा जिंदा है तो नस्लों का वजूद जमीन से खत्म नहीं हो सकता है। नहीं। अल्लाह अकबर। जवाब दे जवाब दे जवाब दे या रसूल अल्लाह। क्या कहने जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत तवज्जो कीजिए, झूम के बोलो बोलो बोलो, आवाज आए। क्या कहने, तवज्जो चाहता हूँ, अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ। अच्छा हो गया, अब तू पढ़, मत डिस्टर्ब कर बेटा, बोल दो झूम के, बोलो बोलो, अब रंग चढ़ जाएगा, बोल दो, अरे जोर से बोल। तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। तब बलियाबी ने कहा था मेरे सब्र का इम्तिहान मत लेना। क्या कहने, मेरे सब्र का इम्तिहान, ये मेरे लिए नया पेपर नहीं है, ये सब्जेक्ट मुस्तफा के गुलामों के लिए बहुत पुराना है। सब्र उनके लिए नया है जहां सिर्फ जबर हो, हमारे यहां जबर का तसब्बुर नहीं, सिर्फ सब्र है। मेरे यहां जबर का तसब्बुर नहीं, सिर्फ सब्र है। लेकिन दुनिया ने देख लिया करबला में कि जबर दम तोड़ दिया, सब्र का झंडा आज भी लहरा रहा, कयामत तक लहरा। नारे तकबीर,
मेरी बेटियों के हिजाब पर तूने हाथ डाला, हमने सब्र की। मेरी मस्जिदों की ईंटें कत्ल की गई, हमने सब्र की। मेरे बच्चों की रोजी तूने छीन ली, हमने सब्र की। मेरी दुकानों को दीन में जलते दुनिया में देखा, हमने सब्र की। मेरे बेटों की लाशों पे कोबी रोपी गई, हमने सब्र की। दीन में नामूसे रिसालत की अजमत के लिए बच्चे निकले थे, एक के 47 से मार दिया, हमने सब्र किया, हमने सब्र किया। प्लीज बैठ जाओ, पैसा देने मत आओ। आज तक कोई हुक्मरान बलियावी की कीमत नहीं लगा सका, तेरे 10 रुपये की क्या बात कर रहा है। बस बैठ जाओ, वरना बलियावी अगर थोड़ी सी आंख बंद कर दे तो जिंदगी की आखिरी सांस तक कुर्सी पर ही रहेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि हम उसके लिए नहीं पाले गए हैं, हम तो रईसुल कलम के मिशन और रजा के मसलक के लिए पाले गए। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अब जहन को थोड़ा करीब कर लीजिए। हमने सब्र किया, आगे भी करेंगे, आगे भी करेंगे। लेकिन याद रखना, सब्र की दीवारें अगर गिरती है ना, सब्र की दीवारें अगर गिरती हैं तो जलजला और सुनामी दोनों एक साथ आता है। हाँ, जेल की सलाखों में मेरे बच्चों को दहशतगर्द, आतंकवादी, जिहादी कह के डाल दिए, लेकिन मेरी माएं सड़क पर बेटे की रिहाई के लिए नहीं उतरी। हाँ, मुसल्ले पर उनका आंसू जरूर उतरा है, और जब माओं का आंसू उतरा है मुसल्ले पर, तो गरम गरम आंसुओं की बूंदों ने उस सिसकती हुई मां को तसल्ली देकर कहा है, घबरा मत, दिन लौटेंगे, परेशान मत हो, दिन लौटेंगे। इसलिए कि पत्थर कभी बबूल के पेड़ पे नहीं मारे जाते। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्थर कभी बबूल के पेड़ पे नहीं मारे जाते, और कोई भी फला हुआ आम बचा नहीं है भारत में जिस पर रोज 2-4 हजार पत्थर ना बरसाए जाते हों। इसका मतलब यह नहीं कि आम फल देना बंद कर दे, बल्कि आम की फितरत है, तू मारते जा मैं खिलाते जाऊंगा। यही तो पोजीशन है भारत के ईमान वालों की कि तुम मेरे साथ जो सलूक करना है करते रहो, लेकिन जब लाल किले की अजमत, कुतुब मीनार की शौकत, सरहदों का तहफ्फुज, भारत के संविधान का वकार जब दांव पर चढ़ेगा तो अब्दुल हमीद बनकर टैंक तोड़ने हम ही जाएंगे। तो और ये तो इतिहास का पन्ना है। तवज्जो चाहूं, आप लोग डरे तो नहीं हैं? उनको जरा सा वो लाल बंडी सर उठा ले यार, जवानी में सर झुकाए हुए। एक जुमला दे रहा हूं वैसा कि अभी देख लीजिएगा। ये जुमला नहीं है, हिंदुस्तान का हिस्सा है तारीख का। अब तक जितनी जंगें हुई है विदेशियों से, कोई बाबा नहीं मारा गया है। हसन साहब, कोई बाबा नहीं मारा गया है, वो चाहे जहां का हो। लेकिन ये भी तारीख है कि भारत की आजादी के लिए खूब गुलाम ख्वाजा मारे गए हैं। ये तारीख है, जान नजर है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब पूरी दुनिया इस बात पर रिसर्च कर रही है। फलस्तीन में बच्चों की मुस्कुराहट छीन लिया, हिम्मत नहीं टूटी।
बोस्निया में माओ को तड़पा तड़पा के मारा, बेटों के हौसले नर्म नहीं पड़े। बोस्निया में ईमान वालों को तड़पाया गया, हिम्मतें कमजोर नहीं हुई। भारत में घर मकान मस्जिदों तक मिस्मार किया, लेकिन हिम्मतें नहीं टूटी। आखिर पता तो करो कि ये खाते क्या हैं। तवज्जो चाहो, पता तो करो ये खाते क्या हैं। ये खाते क्या हैं। बहुत अच्छे। तो भारत के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी, बीपीएल में 1 नंबर पे मुसलमान, बेरोजगारों की लिस्ट में 1 नंबर पे मुसलमान, दलित से बदतर की सूची में 1 नंबर पे मुसलमान, कर्ज लेकर जीने वालों में 1 नंबर पे मुसलमान। लेकिन बावजूद उसके इनके दिलों से गुंबदे खजरा की अजमत नहीं जाती, इनकी औलादों के दिलों से करबला की अकीदत नहीं जाती, इनकी बेटियों के आंचलों से सैयदा फातिमा ज़हरा की हुर्मत नहीं जाती। आखिर ये खाते क्या है। तवज्जो चाहो, ये खाते क्या है, ये खाते क्या है और कहां का खाते हैं। तवज्जो चाहो, ये खाते क्या है और कहां का खाते हैं। बहुत अच्छे। तो जो खाते हैं, जहां का खाते हैं, उसका पता मेरे मुफ्ती आजम ने बता दिया। तवज्जो चाहो, खाता हूं तेरे दर का, पीता हूं तेरे दर का। या रसूल अल्लाह, खाता हूं तेरे दर का, क्या कहने। पीता हूं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। आजकल कुछ पागल लोग जन्नत की चाबी लेके थैला में घूम रहे हैं मेरे बच्चों की अकीदत कत्ल करने के लिए, और कुछ हरामखोर लोग उनके एजेंट बन करके खड़े हो रहे हैं मेरे मेंबरों पर। लेकिन अकीदत के इन व्यापारियों पर भी हुल्ला बोलेगा, बलिया भी छोड़ेगा नहीं। माफ करेंगे, कुछ नहीं। अगर मेरी नस्लों की सेहत के लिए कोई मोहब्बत में जख्म देना चाहेगा तो उसके जख्म लगाने से पहले उसकी उंगलियां काट लूंगा। इसलिए कि बहुत तमाशे हो गए। कोई लाल पीला धागा लगा लपेट कर लूट रहा, कोई काला पीला गमछा बांध के लूट रहा, कोई ताबीज देकर लूट रहा, कोई दामन और रस्सी थमा के लूट रहा। इन जन्नत के व्यापारियों से बलिया भी कहता, अरे मैं भी तो चाहता था एक जन्नत खरीद लूं, लेकिन बहलोल दाना मिले तब ना खरीदूंगा। बहलोल दाना मिलता नहीं तो जन्नत खरीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए इस संजीदा माहौल में बलियाबी का एक दर्द सुन लो सिर्फ। मैं मुबारकबाद दूं अपने इस इलाके के जवानों को, और मैं खैर मकदम करूं समीम कल्ब के साथ अपनी जमात के उलमा इकराम का। मेरा हर आलिम अड़ गया, रोकेंगे बारात में डीजे, रोकेंगे पटाखा, लेकिन आज भी 2-4 बीमारी बहुत भयंकर है। हाँ, ये भी सही है कि इससे पहले हम आए थे, कहाँ आए थे हजरत? चिरोडी। तो ये जितने हैं ना यूट्यूबर लोग, क्या हेडिंग लगाया, बलियावी ने कहा हरामखोर। लो, ताकि लोग सुने कि किसको कहा हरामखोर। बलियावी जो बोल देता उसे वापस नहीं होगा। इतने बड़े मजमे से मैं पूछता हूं, बता, मावों की दूध की गैरत जिंदा है तो बता। तेरे घर में, तेरे आंगन में तेरी बेटी, भतीजी, बहन है तो बता।
कि क्या इस जहेज और नकदी को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आवाज धीरे से आ रही है। क्या अच्छी तहरीक है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे नकदी और जहेज तिलक को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कितने लोग चाहते हो खत्म करना। उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो। इस मजमे में कोई एक आदमी है जो जिसका बेटा कुंवारा हो। क्या बात, जिसका बेटा कुंवारा हो। एक खड़ा हुआ, दूसरा तू भी खड़ा हो जा, दो खड़ा हुआ, तीन, इतने बड़े चार, इतने बड़े मजमे में चार ही आदमी का बेटा कुंवारा है। अरे बैठो मत, खड़े रहो, आगे आओ मैदान में, आ जा। अच्छा, ये जितने कमेटी वाले हैं इन सबों के बेटों की शादी हो चुकी है? आए तो जरूरत तो उसकी भी है ना। पहले बाप को नाथ दो, बेटा तो खुद फंस जाएगा। असल तो सौदागर बाप है। क्या गजब की लानत है साहब। तारुफ कराएगा तो कहेगा अल्लामा हसन रजा अतहर साहब ये मेरा बेटा है। बेटा, मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया है। सूरत जाएंगे, मौलाना शरफुद्दीन मुबारक हुसैन मुबारक को सूरत जाएंगे तो मौलाना शरफुद्दीन कहेंगे मुबारक बाबू ये मेरा बेटा है। बेटा, मैंने इसके लिए ये कारखाना लगाया। अरे किस फरेब में हो। इस धरती पर पापी से पापी अगर कोई हो, इस जमीन पर पागल भी अपनी औलाद नहीं बेचता। क्या बात है। पागल भी होता है तो कहता है मैं घर बेच दूंगा, औलाद नहीं बेचूंगा। बलिया भी कहता मुसलमान तू क्या खाकर पागल बन गया कि जमीन भी बेच रहा है, औलाद भी बेच रहा है। इसी को रोकने की जरूरत है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मौलाना हसन साहब उससे बड़ी लानत इस इलाके में है। इस इलाके में उससे बड़ी लानत है। अगर मेरे घर में शादी है, नवेद आपको दिया तो डीजे लेकर आप भी आइएगा। सही कर रहे, सही। बाजा बजाते आप भी आइएगा। और कपड़ा तो कंपलसरी है। और कपड़ा लेकर आएगा तो ये नहीं कि दिया और चल दे। इंतजार करेगा कि दिया था 30 रुपया वाला 60 रुपया मीटर का दे रहा कि नहीं। अल्लाह के वास्ते रहम करो अपनी बेटियों पर। एहसास करो आने वाला जो कल का सूरज है ना, वो कल का सूरज जुल्म की धूप लेकर आएगा। और अगर तेरी औलादों के हाथ में इल्म की छतरी ना होगी, तहफ्फुज का तिरपाल ना होगा, तो तेरे बेटों की सूरत 20 साल के बाद पहचानी नहीं जाएगी। बहुत करीब से बलिया भी देख रहा है कि मेरी औलादों को आवारा बनाने के लिए कितना बड़ा सेटअप तैयार हुआ। मोबाइल उसका हिस्सा है, 2G स्पेक्ट्रम उसका पार्ट है। ये नाच गाना बाजा और मदारिस को बदनाम करने की साजिश उनका एक हिस्सा है। लेकिन बलिया भी कल भी कहा था आखिरी सांस तक बोलूंगा, ये इस्लाम है। इस्लाम का कोई काम हुकूमत के खजानों से नहीं चलता।
अरे वो किसी और का मजहब है जो दिया सरकार के पैसे से जलाता हो। हम मुस्तफा के गुलाम हैं। 12 रबीउल अव्वल में चरागा अपने खूने जिगर की कमाई से करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रसूल कादियानी साहब क़िबला, नारे तकबीर। इसलिए हम आपसे चाहेंगे, इस इलाके में हसन साहब बारात आती है, दरवाजे पर बारात, और इससे भी बड़ी आफत है कि लड़की देखने के लिए 2-4 आदमी नहीं जाएगा। कितने जाते हैं? कितने जाते? अरे बोलो ना, शर्म नहीं आती है? और ऐसे ऐसे हरामखोर जाते हैं उसमें जो बच्ची को जानवर की तरह टहला कर देखते, ये हरामखोर। और ये मेरी माँ बहन बेटियां, तुम भी कान खोल के सुनो। अगर बहू देखने गई हो तो खुद एक मर्तबा इस्लाम के आईने में अपना चेहरा देख लो, तब उसके पास जाओ। कोई औरत जाकर ये नहीं पूछती कि बेटा तुझको आयतुल कुर्सी और दुआए कुनूत याद है कि नहीं, नमाज का तरीका तुझको पता है कि नहीं, तुझे नमाज पढ़ने आता है कि नहीं, तुझे फातिहा करने आती है कि नहीं, तुझे अपने घर में पर्दे के साथ रहने आता है कि नहीं, ये नहीं पूछती, बल्कि पूछती है अंग्रेजी पढ़ी हो कि नहीं, अंग्रेजी पढ़ी हो कि नहीं, हिंदी लिखने आता है कि नहीं। मैं मेरी माँ बहनों तुमसे मैं विनती करके कहता हूं, तुमने भी बेटी अपने कोख से जन्म दी है, और दूसरे की बेटी देखने गई हो तो कीड़ा मत निकालो, वरना गैर की बेटी में कीड़ा निकालोगी तो याद रख तेरी सेहतमंद बेटी में भी 100 कीड़े निकाले जाएंगे। तो अब ये मुझको बताओ कि ये 100 50 आदमी जो बच्ची देखने जा रहे हैं, ये बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? अरे जोर से बोल, बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? इसलिए जितने लड़की वाले हो दबो मत। और ये मेरी माँ बहन बेटियां, ये कान खोल के सुनो, शौहर का एहतराम करो, जरूर करो, खूब करो, तबीयत से करो, तुम पर लाजिम है। लेकिन शौहर अगर शराब के नशे में आवे तो दरवाजा बंद करके कह दे वापस जा, वापस जा। मैं नमाजी शौहर का खाना बनाऊंगी, मैं शराबी शौहर का खाना नहीं बनाऊंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेशी नहीं, अगर 10 घर से और जाओ संथाल पर रगना में। मौलाना इदारे शरिया तहरीक बेदारी का असर बोल पड़ा है, और ये आखिरी सांस तक चलेगा, रुकने नहीं देंगे। और इसके खिलाफ जो भी आएगा कुचला जाएगा, इसलिए कि हमने भी सर पे कपड़ा नहीं कफन बांध लिया है कि मेरे नबी के नामूस पर जो पत्थर मारेगा, याद रखना उन हाथों को सलामत नहीं रहने दिया जाएगा। इसलिए कि जहां एक्शन होगा वहीं रिएक्शन होगा, क्या बात है, जहां एक्शन होगा वही रिएक्शन होगा, वही रिएक्शन होगा। और मौत से उसे डराना जिसे दूसरे जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो, उस कौम को मौत से मत डराना जो कौम मुस्तफा के दीदार के लिए मौत का इंतजार करती हो।
इसलिए कि हम तो उसी दिन के मुंतजिर हैं। सुभान अल्लाह। हम चाहे जैसे हो, लेकिन दिन वो आएंगे कि कब्र होगी मेरी, जलवा होगा मुस्तफा। क्या कहने, क्या कहने। रिसालत मसलक आला हजरत। वाह वाह, बहुत खूब। हक, हक, हक। एक नारा इधर से ठोक दे कोई इमाम हुसैन का गुलाम, ललकार के ठोक। जवाब दो जोर से। यार यार जिंदाबाद। सिर्फ 5 काम कर दो, 5। जी सुनिए, तवज्जो चाहूं मैं ले ली। जी सुनिए। सुने भाई, सिर्फ 5 सुने काम। सुने। नंबर 1, नई अच्छा मकान बनाएंगे, टाइल्स पर नहीं सोएंगे। ये इलाका तेरे बलियाबी के लिए नया नहीं है रे। इन्हीं इलाकों में मुबारक साहब, अल्लाह गरीब के रहमत करे, अल्लामा शफीक आजमी साहब, जयनगर, उनकी राजदूत बाइक होती थी हसन साहब। चाहे सर्दी हो या गर्मी, बलियावी जैसे न जाने कितने उलमा को लेकर गांव गांव घूमते थे। इन्हीं इलाकों में कुछ बस्तियां ऐसी भी हैं जहां से हम लोग पंता भात खा करके सुबह निकले हैं। याद कर, तेरे जमीर से मैं पूछना चाहता हूं, बाप और दादा ने गुर्बत में जिंदगी काट दी, लेकिन अपनी जमीन का कोई टुकड़ा नहीं बिकने दिया। सही सही। बाप दादा ने पूरी जिंदगी पंता भात खाकर बिता दिया, लेकिन अपनी जमीन का कोई हिस्सा नहीं बेचा। लेकिन आज बेटियों की शादी में, दामाद की फरमाइश में, मोहल्ले में बड़ा बनने के हुड़ में, सरमायादारों के सामने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए बाप दादा की छोड़ी हुई जमीन बेचकर बिरयानी खा रहे हो। हम आपसे विनती करके कहेंगे, नंबर 1, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। मत खाओ बढ़िया खाना, खा ले चटनी रोटी नमक भात खा ले। ईमान के लुकमे में बड़ी ताकत है रे, हलाल के लुकमे में बड़ी दम है। हराम का दूध पिएगा तो पानी का भी असर नहीं होगा, लेकिन हक हलाल का पानी 2 घूंट पिएगा तो दूध से ज्यादा असरदार होगा। मत बनाओ अच्छा मकान, सुला दो बेटा और बेटी को, खाट पर, बोरा पर, चटाई पर, खंडड़ा पर चलेगा। उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो, पढ़ा दो। अगर बच्चे पढ़ लिए ना, बलियाबी तुमसे वोट नहीं मांगता, सिर्फ 5 साल मांग रहा हूं, 5 साल, सिर्फ 5 साल हसन साहब, सिर्फ 5 साल। इसलिए कि पेड़ लगाने के बाद फल निकलने में 5 साल से कम नहीं लगेगा। और यह भी सही है कि आदमी के लगाए हुए पेड़ों से फल निकलता है, बंदरों के लगाए पेड़ों से कभी फल नहीं निकलता। इसलिए कि बंदर अगर पेड़ लगा भी दिया गलती से तो शाम तक 20 मर्तबा उखाड़ के देखेगा लगा कि नहीं लगा। अगर समझ में बात आ गई तो होश में आ जा। अपनी जरूरतों को कुचल दो। अरे लगे हुए पैबंद के कपड़े पहनना शर्म की बात नहीं, मुस्तफा की सुन्नत की बात है। और बलियाबी तो यहां खम ठोक के कहता है, स्मार्ट बनने वालों
कल तक मेरे कपड़ों पर लगे पैबंद देखकर मेरी गुर्बत की तारीख सुनाते थे, लेकिन मेरे मुस्तफा की सुन्नतों की बरकतें देख कि आज वही पैबंद लगाकर पहनना बड़कपने की अलामत और पहचान बन गई। आ तो जरा सही, बंद कर दो इसको, अपनी औलादों को पढ़ा दो, अपने बच्चों को पढ़ा दो। सिर्फ 5 साल लगेगा मुसलमान, सिर्फ 5 साल। 5 साल के बाद जो सूरज निकलेगा पूरब से, वह जुल्म का अंगारा लेकर नहीं निकलेगा, वो जबर का की तपिश लेकर नहीं निकलेगा। वो इनकलाब की धूप होगी, वो इस्तकामत की धूप होगी। मारा तो तुमने हमको है, वरना आज भी उस कादरी फकीर की सिसकियों का असर देख रहा हूं। आज भी उस कादरी फकीर की सिसकियों का असर देख रहा हूं। हलीम साहब रात को 2-2, 2:30 बजे तक हिचकियां आती थी, बगल के कमरे से चीखते थे। मेरे अल्लाह, मेरी जमात के जवानों की हिफाजत फरमा। हिंदुस्तान के किस सूबे, किस जिले में अहले सुन्नत जुल्म के त्रिशूल पर खड़ा है? खानकाहों के कोई सज्जादा तड़पे न तड़पे, जन्नत देने के वादा करने वाला कोई पीर तड़पे न तड़पे, लेकिन वो कादरी फकीर मुसल्ले पर सिसकियां ले कहता था, मेरे गौस, आज तक तेरा अरशद हारा नहीं है, आवाज देना मेरा काम है, दस्तगीरी का दस्ते करम बढ़ाना आपका काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शेर कायदे अहले सुन्नत। बैठ जा। तब बलिया भी कहता, हुसैन पाक की मोहब्बतों के झंडे उठाने वालों, करबला से अता का बादल मेरे लिए है, बगदाद से दस्तगीरी का हाथ मेरे लिए है, अजमेर से करम का कटोरा मेरे लिए है, बरेली से अकीदे का सामियाना मेरे लिए है, और उस कौम के जवानों की बेटियां अगर चौराहे पर जलील हो तो हमें देखना पड़ेगा कि ये गंदा पानी आ कहां से रहा है। और आप जवान चाह जाओ, जितने मजमे में लोग हो आप चाह जाओ, तो कल के बाद जो इलाके में माहौल बनेगा ना, तो बाप के घर जब बेटी पैदा होगी तो बाप सदमे में डूबेगा नहीं, खुशी से इतराएगा और फख्र से कहेगा, मेरे घर अल्लाह की रहमत आई है, बोझ नहीं आई। ईमान से बोलो, क्या जहेज बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए हाथ उठाकर, तब मानूंगा। जहेज बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बंद करोगे? दरवाजे पर बारात लगाना बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? करोगे कि नहीं करोगे? जोर से बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? और ये जो बच्ची देखने जाते हैं 50-50, खबरदार अगर गांव वाले हो और बेटी और बहन भतीजी पोती वाले हो तो लड़के वाले से कह दो, मेरी पोती और बेटी देखने के लिए खबरदार कोई मर्द नहीं आएगा। और औरतें भेजना तो बेनमाजी मत भेजना, नमाजी भेजना। तवज्जो चाहो, बोलो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब औरतें, वो भी नमाजी औरतों का डिमांड कर दोगे तो तादाद यूं ही कम हो जाएगी।
अरे माँ बहन बेटियों को तो मैं क्या बताऊं यार, इल्ला माशा अल्लाह, अल्लाह महफूज रखे, दो चंद लोग बचे हैं, वरना जिसको देखिए वही तावीज़ की का कारखाना खोले बैठा है। मैं तो कहता हूं मेरे भाई, किसी तावीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक काम कर लो, 40 दिन तक पाबंदी से पहले नमाज बाजमात पढ़ लो। क्या बात है, क्या बोल दो, बोल दो, बोल दो जोर से, अरे जोर से बोल दो, जोर से। जा 40 दिन तक जमात के साथ नमाज पढ़े तो 41वां दिन तुझे तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तू जिस पानी पे दम कर देगा वो पानी तावीज का काम करने लगेगा। पॉइंट नंबर 2, प्लीज बाबू जल्दी बैठ जाओ। ये कमेटी वाले हैं क्या, वो जो बिल्ला लगाए डंडा लिए हुआ? ओए सफेद कुर्ता, सफेद बोलने में भी डर लग रहा, इसलिए कि एक साहब ने ओए सफेद टी शर्ट, ओए सफेद शर्ट, हम तो कपड़े से पहचानते हैं। अच्छा कर्नाटक वालों ने पहचाना है। अरे क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, लगातार 4 जगह, लगातार 4 स्टेट। अभी तो हम बोलना थोड़ा सा रोके हैं, इसलिए कि मैं जानता हूं कि तेरा बलिया भी अगर एक दिन बोल दे तो कम से कम 15 दिन टीवी पर ये बलिया भी है, ये बलिया भी है, ये बलिया भी है। वो तो बेचारे बिलबिला के बलिया भी बोलते हैं। और मेरी जमात में कुछ मौलवी ऐसा है जो छाती पकड़ के तबाह करके हसद में बोलता है, बलियाबी को नहीं बोलना चाहिए, बलियाबी को नहीं बोलना चाहिए। ओए कायर की औलादो, मेरी नस्लों को बुज़दिल मत बनाओ। हम अपनी जान से समझौता कर सकते हैं, मुस्तफा की इज्जत से समझौता नहीं कर सकते, किसी कीमत पर नहीं करेंगे, इसलिए कि जान की परवाह वो करे जिसकी जान अपनी हो। नबी के आशिकों का तेवर तो ये है कि सर पे सर दिए जाता और वजद में आकर ये कहे जाता, जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। तो ये दरवाजे पर बारात लगना बंद करोगे कि नहीं करोगे? धीरे बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो, अरे बोलिए, धीरे बोल रहे हो। अरे ये दरवाजे पर बारात लगाना बंद करोगे कि नहीं करोगे? ये कमेटी वाले जरा खड़ा हो जाओ तो, इधर घूम के, अरे खड़े हो जाओ। इधर घूम के। अरे यहाँ स्टेज के बगल में सट के खड़ा हो। मेरा नाम मौलाना बलियावी है। ये पानी नहीं निकल रहा, खून निकल रहा। इन सबों का फोटो एक जगह जमा करो। ये सिर्फ जलसा करा करके आप कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिए। मौलाना शरफुद्दीन साहब, सिर्फ जलसा कराकर हंगामा करके कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। हाँ, इस जलसे को कामयाब हम उस दिन मानेंगे जब ये नौजवान अपने गांव में 3 चीज रोक दें। पहली चीज तो ये कि अब मेरे गांव में बारात और दूल्हा दरवाजे नहीं, जहां दूल्हे के बैठने का निकाह का इंतजाम होगा, सीधे वहां जाएंगे। और उससे बढ़िया है कि पिंडाल का पैसा बचाओ, सीधे उठा के मस्जिद ले जाओ, वहीं निकाह कराओ। और दूसरी बात ये कि गांव में किसी की भी बेटी की शादी हो, ये जितने कमेटी वाले हो, एक दिन पहले आप सबकी जिम्मेदारी है
कि उस लड़की के गरीब बाप के दरवाजे जाओ, चाय मत पीना, पानी मत पीना, उनसे ये ज़रूर कहना कि हम लोग आपके बेटे भतीजे हैं। हम लोगों ने गांव में जलसा किया आप लोगों की मदद से। अगर किसी चीज़ की कमी हो तो धीरे से कान में बता दें, हम लोग कांधा लगाकर अपनी बहन को रुखसत करेंगे। जिस दिन आप इस काम को शुरू कर दोगे उस दिन याद रखना ये तेरा जलसा जलसा नहीं होगा, बल्कि इस जलसे का इनाम न मुबारक देंगे न बलिया भी ना हसन रजा, बल्कि इस जलसे का इनाम तुझको रसूल पाक की बेटी सैयदा फातिमा की चौखट से। क्या कहने, क्या इसलिए मेरे अजीज, गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा, डरो मत, संघर्ष करो। मुझे भरोसा हो चला हसन रजा साहब, इसी झारखंड के वजीर अक़लियती फलाह जमशेदपुर में आए थे। जानशीन कायदे अहले सुन्नत ने एक स्कूल की बुनियाद डाली है, मॉडर्न स्कूल, जिसमें इंग्लिश विथ दिनियात यूरोप और एशिया में पढ़ाने का क्या ट्रेड है, उस तनाजुर में मैं खुद गया था। हफीजुल हसन वजीर ने कहा, बलियावी साहब, अदारे शरिया की तहरीक ने मेरे इलाके की सूरत बदल दी है। क्या कहने? जिस मोहल्ले में डीजे के बगैर कोई बारात हिलती नहीं थी, इस वक्त गलती से कोई माई का लाल अपने गांव में अपने दरवाजे पर साउंड बजाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। बगल में के एक गांव में इसी जामताड़ा की तरफ गलती से कोई पैसे वाले ने रोब में कहा कि बजेगा। गांव की कमेटी ने 25,000 जुर्माना ठोका और कहा, अगर बजेगा तो तेरा बाप मरेगा तो तू ही उठाएगा, गांव का कोई आदमी कांधा नहीं देगा। अंदाजा हो गया कि मेरे उलमा और गांव के जिम्मेदारान उतर जाएं तो हम अपनी बेटी भी बचा सकते हैं और अपनी नस्लों का हक और हिस्सा भी बचा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और इस इजलास को मेरा मौला कबूल फरमा ले, दारैन की नेमतों से माला माल करे। यार जिंदा, सोहबत बाकी, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।